जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, कि हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि साथियों आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि हम राजस्थान बीएसटीसी और पीटीटी परीक्षा 2024 को लेकर के हमारी जो राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है उसको हल करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी और इससे आप अपनी तैयारी को तेज़ धार दे सकते हैं। चलिए साथियों बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे। देखिए कि राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं। आपको बताना है कि राजस्थान में जो पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं वो कौन हैं। ऑप्शन ए दे रखा है आपको पंडित झावरमल शर्मा। ऑप्शन बी दे रखा है आपको मुनि जिनविजय। ऑप्शन सी दे रखा है आपको विजय सिंह पथिक। और ऑप्शन डी दे रखा है आपको इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए इसका। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित झावरमल शर्मा। जिन साथियों ने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई। यानी आपको बताना है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था यानी 1857 की क्रांति आपको पता हो गई वो हुई थी। उस समय जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी उस समय तो वो कहाँ से हुई। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने नीमच छावनी। ऑप्शन बी दे रखा है आपको एरनपुरा छावनी। ऑप्शन सी दे रखा है आपको देवली छावनी। ऑप्शन डी दे रखा है आपको सामने नसीराबाद छावनी। तो साथियों सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए इसका। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नसीराबाद छावनी। जिन साथियों ने ऑप्शन डी दिया है उन सभी का आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। यानी कि जो राजस्थान में सर्वप्रथम जो राजनीतिक चेतना का जागरण हुआ था वो किसने किया था। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने अर्जुन लाल सेठी। ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने विजय सिंह पथिक। ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने सेठ दामोदर दास। ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने सैसमल बोहरा। तो साथियों सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए इसका। तो साथियों सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए अर्जुन लाल सेठी। जिन साथियों ने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर सही है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना है। आपको बताना है कि जो कितने राज्य और रजवाड़ों से मिलकर के राजस्थान राज्य बना है। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने 18। ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने 16। ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने 19। और ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने 20। तो साथियों सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए इसका। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी 19। यानी 19 देशी रियासतों और रजवाड़ों से मिलकर के राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई। यानी आपको बताना है कि जो वर्धा में हुई थी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई। वर्धा महाराष्ट्र। कहाँ पर साथियों वर्धा। वर्धा कहाँ पर है आपके महाराष्ट्र। वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। तो आपको बताना है कि जो वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई वो किस सन में हुई थी। 1919 में। ऑप्शन बी दे रखा है आपको 1920। ऑप्शन सी दे रखा है आपको 1921। ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने 1922।
तो साथियों सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1919, यानी कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी वर्धा महाराष्ट्र में। जिन साथियों ने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर सही है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई वह है, यानी कि आपको बताना है कि जो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है वो किसने की थी। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने पंडित गौरीशंकर, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने भूवीलाल पांड्या। तो साथियों सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए माणिक्यलाल वर्मा। जिन साथियों ने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर सही है, यानी कि जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि वीर भगत समाज किसने स्थापित किया, यानी कि आपको बताना है कि जो वीर भगत समाज है वो किसने स्थापित किया था। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने गोकुल दास असावा, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने विजय सिंह पथिक, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने जोरावर सिंह बारट, और ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने मास्टर आदित्येंद्र मास्टर आदित्येंद्र। तो साथियों सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी विजय सिंह पथिक। जिन साथियों ने ऑप्शन बी दिया उन सभी का सही है आंसर, यानी कि जो वीर भगत समाज की स्थापना है वो किसने की थी, विजय सिंह पथिक ने, या फिर इसको वीर भारत समाज कह सकते हैं, वीर भगत समाज कह सकते हैं। ठीक है साथियों, कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है अगला आपसे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे, यानी कि आपको बताना है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा थे, सागरमल गोपा का संबंध कहाँ से, यानी कि सागरमल गोपा कहाँ के थे। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने जैसलमेर, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने बीकानेर, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने अजमेर, ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने जोधपुर। तो साथियों सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैसलमेर। जिन साथियों ने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर सही है, यानी कि जो सागरमल गोपा थे कि वो जैसलमेर के निवासी थे, और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, जैसलमेर का गुंडा राज। जैसलमेर का गुंडा राज। ठीक है साथियों, इन्हें जेल में डाल दिया गया था, इन्हें जेल में काफ़ी यातनाएं दी गई थी, इन्हें उबलते हुए तेल में इनको डाल दिया गया था साथियों। इसी प्रकार इसमें इन्होंने जेल में रहते हुए ही जैसलमेर का गुंडा राज ये पुस्तक लिखी थी साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था, यानी कि जो लॉर्ड हेस्टिंग की अधीनस्थ संधि हुई थी अंग्रेजों के समय में, तो उस संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था। साथियों आप सभी को पता होगी कि जो राजस्थान के जो अब वर्तमान में जो ज़िले हैं इनको पहले राज्य बोला जाता था, जैसे करौली हो गया, भरतपुर हो गया ऐसे, और जयपुर हो गया, दौसा हो गया, इस प्रकार से जो ये मतलब ज़िले हैं इनको पहले राज्य बोला जाता था। ठीक है साथियों, ऑप्शन देखिए क्या दे रखे हैं आपके सामने। ऑप्शन ए है आपके सामने करौली, ऑप्शन बी है आपके सामने उदयपुर, ऑप्शन सी है आपके सामने जोधपुर, और ऑप्शन डी है आपके सामने कोटा। तो साथियों सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए यानी करौली, यानी कि जो लॉर्ड हेस्टिंग्स की अधीनस्थ संधि हुई थी उस अंग्रेजों के समय में, तो उसको स्वीकार करने वाला राजस्थान राज्य था वो कौन था, करौली। तो जिन साथियों ने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर सही है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई, यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय जो आउवा आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने कैप्टन मैक मोसन, ऑप्शन बी दे रखा है आपको जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस,
ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने कर्नल ई बर्टन, ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने कैप्टन सॉवर्स। तो साथियों सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए इसका। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंटिंग है साथियों, ये कैप्टन है। साथियों सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए इसका। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैप्टन मैक मॉसन। जिन साथियों ने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर सही है, यानी कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय आउवा में कैप्टन मैक मॉसन की गर्दन काटकर आउवा के किले पर लटका दी गई थी साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है, यानी कि जो राजस्थान राज्य की सीमा है सबसे कम किस राज्य से लगती है। तो ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने पंजाब, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने हरियाणा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, यानी कि पंजाब। पंजाब से लगती है। कितनी लगती है साथियों, ये भी आपको याद रखना है। देखिए पंजाब की कितनी लगती है, आप कहेंगे सर 89 किलोमीटर, ठीक है साथियों। मध्य प्रदेश की कितनी लगती है, आप कहेंगे सर 1600 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की कितनी लगती है, तो उत्तर प्रदेश की हो जाएगी आपकी 877 किलोमीटर। और आपके हरियाणा की कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 1262 किलोमीटर। और एक और रह गया आपका, कौन सा रह गया साथियों, गुजरात रह गया। गुजरात की कितनी लगती है साथियों, गुजरात की लगती है आपकी 1022 किलोमीटर, ठीक है साथियों। तो सभी क्लियर है साथियों। राजस्थान से लगने वाले राज्य अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित 5 राज्य हैं साथियों राजस्थान के। पंजाब से लगती है आपके 89 किलोमीटर, मध्य प्रदेश से लगती है आपकी 1600 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश से लगती है आपकी 877 किलोमीटर, हरियाणा से लगती है आपकी 1262 किलोमीटर, और गुजरात से लगती है आपके 1022 किलोमीटर। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है। देखिए साथियों वही क्वेश्चन पूछ लिया, रिपीट, मैंने पिछली क्वेश्चन पर आपको समझा दिया था। यानी कि राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने 2, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने 3, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने 4, ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने 5। तो साथियों सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए इसका। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 5। यानी कि राजस्थान से जो 5 राज्यों की सीमा लगती है राजस्थान से, ठीक है साथियों, जो कि मैंने इस क्वेश्चन में आपको पूरा डिटेल से समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई है, यानी कि जो राजस्थान से जो पाकिस्तान की सीमा लगती है जिसको बोलते हैं क्या, अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर रेड क्लिप रेखा, रेड क्लिप रेखा। तो उसकी लंबाई बतानी है आपको कितनी है। ऑप्शन ए दे रखा है 1070 किलोमीटर, ऑप्शन बी दे रखा है आपको 1170 किलोमीटर, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने 1270 किलोमीटर, और ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने 876 किलोमीटर। तो साथियों सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए इसका। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1070 किलोमीटर, यानी कि जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है, 1070 किलोमीटर, जिसको रेड क्लिप रेखा के नाम से जाना जाता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। चलिए ठीक क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं, यानी आपको बताना है कि राजस्थान का वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर बीहड़ मिलते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है आपको माही बेसिन, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने चंबल बेसिन, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने बेसिन बनास बेसिन,
ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने लूनी बेसिन। तो साथियों सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंबल बेसिन। जिन साथियों ने ऑप्शन बी दिया है उन सभी का आंसर सही है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है। यानी कि आपको बताना है कि राजस्थान का जो कौन सा क्षेत्र है जिसमें विंध्य पठार का विस्तार है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी दे रखा है आपके सामने दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी दे रखा है आपके सामने दक्षिण, ऑप्शन डी दे रखा है आपके सामने दक्षिण पूर्व। तो साथियों सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका। इसका आंसर साथियों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास खत्म होने के बाद में साथियों आपको बताना है। और एक बात मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए इसकी जो खासियत है, देखिए इसको क्या बोला जाता है। देखिए साथियों ये विंध्यन पठार है। विंध्यन पठार को ही लावा का पठार कहते हैं साथियों, लावा का पठार। इसी को हाड़ौती का पठार कहते हैं साथियों, हाड़ौती का पठार। और साथियों इसी को ही विंध्यन कगार भूमि बोलते हैं, इसी को लावा का पठार बोलते हैं, इसी को हाड़ौती का पठार बोलते हैं। और आपको बताना है कि ये किस क्षेत्र में है साथियों। ठीक है साथियों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि साथियों चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी प्रकार के डेली आपको एमसीक्यूज करवाई जाती हैं हमारे चैनल पर। बीएसटीसी और पीटीटी परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए जो क्वेश्चन आपके बीएसटीसी और पीटीटी परीक्षा में पूछे गए हैं उनका रिवीजन, फास्ट और रैपिड रिवीजन यहाँ हमारे चैनल पर किया जाता है। तो साथियों चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताएं। चलिए साथियों मिलते हैं एक और नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो।